हाय फ्रेंड्स आपका स्वागत है हमारे चैनल एक्टिव बिग में। तो फ्रेंड्स आरआरसी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक पब्लिश नोटिस आ चुका है जो दो आरआरसी से एक इंपॉर्टेंट नोटिस पब्लिश हुआ है। जी हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग ये नोटिस है जो कि पीडब्ल्यूडी और सीसीए कैंडिडेट और जितने भी पीईटी कैंडिडेट हैं उनके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट पब्लिश कर दी गई है जो 2 RRBी से पब्लिश हुई है। इससे पहले जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि रेलवे का अपडेट आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स ले चलते हैं हम इम्पोर्टेंट डेट पर। तो फ्रेंड्स ये रही बड़ी इंपॉर्टेंट नोटिस जो कि आप देख सकते हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग है। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सेंट्रल रेलवे मुंबई से एक नोटिस पब्लिश हुआ है जो आप देख सकते हैं CN01/2019 जो कि ग्रुप डी के लिए पोस्ट रहेगी। रिक्रूटमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 पोस्ट है। तो आप देख सकते हैं नोटिस रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग आपका यहाँ पर नोटिस पब्लिश हो चुका है। तो देख सकते हैं जो कि फर्स्ट पॉइंट में दे रखा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ सीसीए एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट इज टेंटेवली शेड्यूल फ्रॉम 3 फरवरी से 11 फरवरी ऑफ आरआरसी ऑफिशियली वेडिबोंडर मुंबई। यानी कि जो कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलने वाला सीसीए कैंडिडेट एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का वो 3 फरवरी से 11 फरवरी के बीच में मुंबई के बीच में जो कि वाडीबंदर में के अंतर्गत आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो रहा है। तो सेकंड पॉइंट है डीवी ऑफ द अदर्स देन सीसीए एंड पीडब्ल्यूडी इज टेंटेवली शेड्यूल फ्रॉम द 13 फरवरी ऑनवर्ड एट द आरआरसी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि वाडीबोंडर मुंबई। यानी कि जो कि आप देख सकते हैं जो कि सीसीए और पीडब्ल्यूडी के अलावा जितने भी कैंडिडेट पीईटी के अंदर शॉर्ट लिस्ट किए गए थे उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 13 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है जो कि मुंबई को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। द ऑल एलिजिबल कैंडिडेट आर एडवाइज टू बी द रीडनेस टू अटेंड टू आरआरसी वो वाडी बॉन्डर फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी कि सभी कैंडिडेटों से रिक्वेस्ट की जाती है कि जो कि आरआरबी वाडी बॉन्डर के में आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए जरूर पहुंचिए। हाउएवर डे वाइज शेड्यूल विल बी द पब्लिश सेपरेटली एंड इन इंटीमेशन रिगार्डिंग सेम विल आल्सो बी गिवन ऑफ द कैंडिडेट थ्रोट ईमेल एंड एसएमएस। यानी कि सभी कैंडिडेटों को जो कोई डीवी के शेड्यूल है ना वो आपको एसएमएस और ईमेल के थ्रू आपको पब्लिश कर दिया जाएगा और ऑफिशियल वेबसाइट पर भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये लिंक डाउनलोड कॉल लेटर विल बी अवेलेबल आरआरसी वेबसाइट इन ड्यू टू द कोर्स। यानी इस संबंध में आरआरसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपका कॉल लेटर भी पब्लिश कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये बड़ी इंपॉर्टेंट नोटिस आ चुकी है जो कि आरआरबी सेंट्रल रेलवे मुंबई की ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश हो चुका है। तो फ्रेंड्स एक और डीवी के रिगार्डिंग नोटिस आ चुका है जिसके अंतर्गत डेट भी पब्लिश हो चुका है। तो फ्रेंड्स ले चलते हैं अगली आरआरसी जोन। तो फ्रेंड्स ये रहा वो नेक्स्ट जोन जो कि अभी भी लेटेस्ट न्यूज़ आई है जो कि यहाँ से भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शेड्यूल पब्लिश हो चुका है। तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड सेल चेन्नई की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नोटिस पब्लिश हुआ है जो कि नोटिस नंबर 2 होगा। अटेंशन ऑफ द कैंडिडेट क्वालिफिकेशन इन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी एंड पीडब्ल्यूडी एंड सीसी कैंडिडेट टू बी द शॉर्टलिस्ट फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। यानी कि जो भी पीईटी के अंतर्गत क्वालिफाई कैंडिडेट हुए थे या पीडब्ल्यूडी एंड सीसी कैंडिडेट भी अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल यहाँ से पब्लिश हो चुका है या डेट पब्लिश हो चुका है। तो आप देख सकते हैं इसके अंतर्गत द फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी विल लेवल 1 पोस्ट नोटिफिकेशन अगेन CN RRC 01/2019 फॉर द शॉर्टलिस्ट 23,463 कैंडिडेट वाज कंडक्ट फ्रॉम द 19/1/2023 से 23/1/2023 एट चेन्नई। यानी कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो कि पीईटी स्टार्ट हुआ था वो आपको पता होगा कि जो कि 19 जनवरी से 23 जनवरी के बीच में 23,463 कैंडिडेटों का यहाँ से पीईटी समाप्त कर लिया गया है। द क्वालिफिकेशन एंड नॉन क्वालिफिक लिस्ट वेयर पब्लिश इन आरआरसी चेन्नई वेबसाइट ऑन द ईच डे ऑफ द पीईटी। यानी कि पीईटी कंडक्ट होने के बाद में जो कि क्वालिफाई एंड नॉट क्वालिफाई कैंडिडेटों की यहाँ पर लिस्ट भी जारी कर दी गई है। द लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट टू बी द कॉल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी द पब्लिश ऑन शॉर्टली। तो आपको जल्दी ही लिस्ट पर प्रोवाइड कर दी जाएगी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम के लिए जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे। द टेंटेटिव डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द डीवी एंड मेडिकल एग्जामिनेशन फ्रॉम द 17 फरवरी 2023। यानी कि आपका डीवी एंड मेडिकल एग्जाम अब 17 फरवरी से स्टार्ट होने जा रहे हैं। द डीवी एंड मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी अक्रॉस साउथ सेंट्रल रेलवे। जो कि आपका डीवी और मेडिकल एग्जामिनेशन चलने वाला है वो साउथ सेंट्रल रेलवे की में चल रहा है। एंड कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाई इन पीईटी एंड पीडब्ल्यूडी सीसीए कैंडिडेट to be the shortlist for the document verification and medical examination advised to read for attend DV and medication along with the following certificate। यानी कि जो भी कैंडिडेट जो कि पीडब्ल्यूडी सीसीए कैंडिडेट एंड पीईटी के अंतर्गत जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं तो उनका मेरिट के आधार पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है तो उनका जो सर्टिफिकेट लगेगा तो आपको नीचे दे रखा है। आप देख सकते हैं इसमें कौन कौन से सर्टिफिकेट की आपकी रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं जो पहला सर्टिफिकेट होगा ओरिजिनल एंड 2 फोटोकॉपी ऑफ द 10th मार्कशीट। यानी कि आपको ओरिजिनल मार्कशीट के साथ साथ 2 फोटोकॉपी आपको 10th मार्कशीट कर लेकर जानी होगी। द ओरिजिनल एंड 2 फोटोकॉपी ऑफ द कम्युनिटी सर्टिफिकेट इफ एनी एप्लीकेबल। यानी जो भी कैंडिडेट को कम्युनिटी सर्टिफिकेट यानी कास्ट सर्टिफिकेट एप्लीकेबल हो तो ओरिजिनल कास्ट
कास्ट सर्टिफिकेट के साथ साथ उसकी दो फोटोकॉपी आपको लेकर जानी होगी। तीसरा पॉइंट है 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफी, आपको 3 पासपोर्ट साइज फोटो कलर फोटो लेकर जानी होगी। एंड ओरिजिनल एंड 2 फोटोकॉपी ऑफ द डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ऑफ द पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट इट इज एप्लीकेबल, यानी कि जो भी कैंडिडेट डिसेबिलिटी में एप्लीकेबल है यानी कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनके लिए ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ साथ 2 फोटोकॉपी सर्टिफिकेट भी लेकर जाना होगा। ओरिजिनल एंड 2 फोटोकॉपी ऑफ एक्स सर्विसमैन डिस्चार्ज ऑफ एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट इफ एप्लीकेबल, यानी कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ साथ 2 फोटोकॉपी लेकर जानी होगी एक्स सर्विसमैन और के जो भी आप डिस्चार्ज जिस दिन आप डिस्चार्ज हुए तो उसकी फोटोकॉपी लेकर जानी होगी। एंड द ओरिजिनल एंड 2 फोटोकॉपी ऑफ ITI सर्टिफिकेट NCVT विद कंसिडर्ड मार्क मेमो एंड जो CCA कैंडिडेट ऑब्टेन फ्रॉम द रेलवे ऑफ CCS एंड इट इज एप्लीकेबल, यानी कि आपको जो कि जितने भी कैंडिडेट ने ITI की बल पर जो कि 10th सर्टिफिकेट और ITI का जो मेमो लगाया था जो कि एग्ज़ाम एप्लीकेशन के अंतर्गत, या CCA कैंडिडेटों को NCVT सर्टिफिकेट भी लेकर जाना होगा। ओरिजिनल के साथ साथ 2 फोटोकॉपी भी इसकी होनी चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट फॉर द फी एक्समिनेशन कैंडिडेट एंड EWS कैंडिडेट एटसेट्रा, यानी कि जो भी कैंडिडेट इन्हें फी माफ़ के लिए जो सर्टिफिकेट लगाया था या EWS कैटेगरी का जो इनकम सर्टिफिकेट आपको वहाँ पर लेकर जाना होगा। सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ द वेवर ऑफ द एग्जामिनेशन फी ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी एज पर एनेक्शन नंबर 4 एंड CN 01/2019 एप्लीकेबल, यानी कि जो भी कैंडिडेट जो कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म वो कैंडिडेट लेकर माइनॉरिटी कम्युनिटी, यानी कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी वाले जो कैंडिडेटों को आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लेकर जाना होगा, क्योंकि आपने वो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म इसलिए लगाया था क्योंकि आपका फीस माफ़ हो सके, यानी कि 500 की जगह पर 250 फीस जमा कराने के लिए आपने जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटी वालों ने ये फॉर्म लगाया था, तो उसके लिए एनेक्शन नंबर 4 जो कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो का वीडियो दे रखा है उसको डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा, वहाँ पर एनेक्शन नंबर 4 का PDF भी आप देख सकते हैं। एंड ओरिजिनल 2 फोटोकॉपी ऑफ आधार कार्ड, और आधार कार्ड के साथ साथ आपको ओरिजिनल 2 फोटोकॉपी भी वहाँ पर लेकर जानी होगी। एंड देख सकते हैं द वेन्यू ऑफ सिटी, डेट ऑफ द DV एंड मेडिकल एग्जाम रिपोर्टिंग टाइम विल बी द इंटीमेटेड आफ्टर पब्लिशिंग ऑफ DV लिस्ट इंड्यूस PWD एंड CCA कैंडिडेट, यानी कि जो कि आपकी जो कि रेलवे जो कि वेन्यू सिटी डेट और टाइम जो देने वाली है मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जिसमें PWD और CCA कैंडिडेट भी शामिल होगी, तो वो जल्दी ही वेबसाइट पर पब्लिश कर दी जाएगी, जो कि फुल शेड्यूल के आधार पर बता दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये बड़ी अपडेट आ चुकी है जो कि RRC चेन्नई की ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश हो चुका है, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम के यहाँ से डेट भी पब्लिश हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स और भी जैसे ही किसी और जोन का डेट और एग्जाम के शेड्यूल के बारे में आती है तो हम आपको सबसे पहले बता देंगे, इससे पहले इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।